नहीं जानता, तो मुझे ये भी कैसे पता कि मेरा लक्ष्य क्या है? मेरे सारे लक्ष्य तो इधर उधर से आ गए। उन लक्ष्यों के पीछे मैं दौड़ पड़ा, 5-10 लक्ष्यों के पीछे दौड़ा, एक आध कोई हासिल भी हो गया। मैं छत पे चढ़कर चिल्लाने लगा, मैं सफल हो गया। न तुम खुद को जानते, न तुम्हारे लक्ष्य तुमने स्वयं चुने, तो सफल तुम कैसे हो गए? शरीर, संयोग, दुनिया, जहान, इनसे तुम्हारे लक्ष्य आए ये सारे। तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारे हैं ही नहीं, तो उनको हासिल करने पर अगर कोई सफलता मिली भी तो सफलता भी तुम्हारी कैसी हो गई? जब लक्ष्य ही तुम्हारा नहीं तो सफल भी तुम कैसे हो गए? मैं पूछा करता हूँ, ज़्यादातर यहाँ पर ये युवा मौजूद हैं, मैं पूछता हूँ आपके जीवन में अभी तक भी लक्ष्य रहे हैं और आगे के लिए भी आपके पास लक्ष्य है? बताइए कि कितने प्रतिशत आपके लक्ष्य जैसे हैं वैसे ही रहते अगर किसी ने आपको कहा ना होता कि फलानी बात को लक्ष्य बनाओ। अगर दुनिया जहान ने, प्रथा परंपरा ने आपको बताया नहीं होता कि जिंदगी में फलाना काम करना होता है, कि फलानी चीज के पीछे दौड़ने को ही जीवन कहते हैं, ये सब आपको नहीं बताया गया होता, तो आप जो कुछ भी कर रहे हो इसमें से कितना प्रतिशत कर रहे होते? तो जब ईमानदारी भरा जवाब आता है अक्सर तो वो मौन का ही होता है। बाकी बोलते हैं, कोई बोलता है 0%, कोई बोलता है 1%। तो सब कुछ ही तो हम वही कर रहे हैं जो किसी दूसरे ने बता दिया कि करो, और हर वो दिशा जो हमको अभी वांछित लग रही है, जिसको हम अपना लक्ष्य, टारगेट, गोल इत्यादि बोलते हैं, वो सब वही है जिधर को भीड़ भी जा रही है। हमारा अपना तो निजी उसमें कुछ है ही नहीं। किसी ने ना बताया होता ऐसी ऐसी पढ़ाई करनी, हम नहीं करते। समाज की ओर से प्रभाव नहीं आए होते कि फलाने तरीके का खेल खेलो, फलाने लोगों को आदर्श मानो, फलाने को पूजो, हम वो नहीं करते। फलाने तरीके का खाना खाओ, ये भी किसी और ने बता दिया है। बच्चा पैदा होता है, उसको धर्म और जाति भी दूसरे ही दे देते हैं। वो खुद तो कहता नहीं कि मैं पैदा हुआ हूँ तो मुझे अब ऐसी ऐसी मान्यताएं रखनी है। आपको जीवन में इस तरह से कैरियर बनाना है, इस तरह से घर संसार बसाना है, ये भी दूसरों ने ही बता दिया है। आपके सारे सपने भी दूसरों ने ही आपको थमा दिए हैं। तो उन सपनों को हासिल करना, मुझे बताइए आपकी उपलब्धि कैसे हो गई? पहले मुझे तो वजूद में आना चाहिए ना। मैं ही वजूद में नहीं हूं तो कौन सी मेरी यात्रा, कौन सा मेरा पथ और कौन सी मेरी मंजिल? एक सवाल है, वो जावेद अख्तर साहब का एक शेर है कि जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रास्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। ये भीड़ चाल है, ये दुनिया है। आचार्य जी, मोटे तौर पर इस दुनिया ने एक व्यवस्था दी कि आपको परिवार में ऐसे रहना है, समाज में ऐसे रहना है, देश के भीतर ऐसे रहना है। जितनी भी भावनाएं इंसान के भीतर पैदा होती हैं, वो प्रेमिका को देख करके जो जज्बात पैदा होते हैं वो बहन को देख के नहीं होंगे, माँ को देख कर दूसरे जज्बात होते हैं। तो इंसान के भीतर जो आप कहते हैं केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन दुनिया ने बताया है इसलिए ऐसा होता है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन दुनिया ने जो व्यवस्था दी उसलिए दी कि यह दुनिया चलती रहे और लगातार वो विकासमान रहे। अगर हर व्यक्ति अपने भीतर ही अपने आप को जानने में लग जाएगा तो फिर इस दुनिया को जो कुछ भी करना है, जो मानव जाति के लिए आवश्यक है, वो कहाँ से होगा? अगर सब कुछ आरोपित ही है, सब कुछ आयातित ही है, तो फिर क्या इन सबसे विद्रोह कर दे, फिर इस दुनिया की स्थिति क्या? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं उसके दो हिस्से हैं। पहला ये कि दुनिया की जो व्यवस्था है वो ठीक है, बाहरी है भले ही, लेकिन उसके चलते ये दुनिया चलती तो रही है। सभ्यता संस्कृति आज तक जहां पहुंची है वहां पहुंच तो गई है, तो कुछ तो स्पष्ट लाभ दिख ही रहा है ना। दुनिया ने जो नियम कायदे रस्मों रिवाज बनाए उसके चलते आज हमको एक व्यवस्था दिखाई देती है, और ये प्रगति दिखाई देती है, और टेक्नोलॉजी दिखाई देती है, और ये सब दिखाई देता है। तो
इस बात से पता चलता है कि दुनिया की व्यवस्था वांछित है, अच्छी है। इस तर्क को हम पुरानी व्यवस्था के पक्ष में दलील की तरह प्रस्तुत करते हैं। पहला हिस्सा ये है आपकी बात का, और दूसरा हिस्सा ये है, अगर हर आदमी आत्मावलोकन करके, अपने भीतर झांक करके अपना ही सच्चा रास्ता चुनने लग जाए, तो क्या ये दुनिया तितर बितर नहीं हो जाएगी? क्या अराजकता, अव्यवस्था नहीं फैल जाएगी? कुछ अजीब सा नहीं हो जाएगा? आपकी बात के इन दोनों पक्षों पर दृष्टिपात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि ये दुनिया कम से कम चल तो रही है, क्या सचमुच चल रही है या अब बिल्कुल विनष्ट होने की कगार पर आ गई है? स्टेटस को के जो अपोलोजिस्ट्स होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि अरे आज तक जो पुराने नियम कायदे रहे उन्हीं के कारण तो देखो आज मेडिकल टेक्नोलॉजी है, ये सड़क है, ये गाड़ियां हैं, ये कपड़े हैं, ये माइक है, ये किताबें हैं, ये ज्ञान है। तो ऐसे ही थोड़ी है कि जो पुराना प्रवाह चल रहा है बिल्कुल ही बेकार था। मैं कह रहा हूं कि आपकी दृष्टि बड़ी लोकल हो रही है, बड़ी सकरी, बड़ी नैरो हो रही है, विजन मायोपिक हो रहा है। आप पिछले 500, 700 या अधिक से अधिक 1000, 1500 साल की बात कर रहे हैं, जो कि कुछ नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पृथ्वी पर समस्त जीवन को बनने में करोड़ों साल जो लगे, आपने वो पूरा जीवन पिछले 1000 सालों में मिटा दिया। अब बताइए, आपने जो ये व्यवस्था चलाई है ये चलने लायक है? डूम्सडे क्लॉक है वो 85 सेकंड पर सेट करी गई है मध्य रात्रि से, अभी हाल में ही, जनवरी में ही शायद। उसका मतलब समझते हो? जो जानते हैं, जो यूं ही हवाई कहानियों में नहीं जी रहे हमारी तरह, वैज्ञानिक, वो हमें बता रहे हैं कि तुमने जो ये सभ्यता संस्कृति बनाई है, ये अब एक व्यक्ति को नहीं, एक प्रजाति को नहीं, सारी प्रजातियों को ही नहीं, पूरे ग्रह को पूरे तरीके से नष्ट कर देने से बस 85 सेकंड दूर है। ये करा है हमने आज तक पुरानी व्यवस्था को चला करके। पर पुरानी व्यवस्था को चलाने वाले बड़े आश्वस्त रहते हैं अक्सर, और वो कहते हैं कि अरे कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। ऐसा थोड़ी है कि पुराना जो चला आ रहा है वो सब ऐसे ही है। अरे भाई, पुराना जो चला आ रहा है वो किस केंद्र से चला आ रहा है? वो क्या प्राज्ञ पुरुषों की बनाई व्यवस्था है? नहीं। हमारी संरचना से हमें बुद्धि मिल गई है, ग्रे मैटर, आईक्यू मिल गया है, लेकिन केंद्र तो हमारा पाशविक ही रहा है ना। उसी पाशविक केंद्र से हमने ये अपनी सारी व्यवस्थाएं बना दी हैं। बड़ा देश छोटे देश पर झपट्टा मार रहा है, आप दुनिया में देख ही रहे हैं। जो वर्ग सशक्त है वो निर्बल पर चढ़ रहा है, घर के भीतर जिसके पास ताकत है वो अपने से दुर्बल पर चढ़ रहा है, और दूसरे पर छा जाने को ही नियमित करके व्यवस्था का नाम दे दिया जाता है। हम कैसे इस व्यवस्था के पक्ष में कोई भी दलील दे सकते हैं? पृथ्वी पर अभी जितने भी मैमल्स हैं, स्तनधारी, उसमें 1/3 वजन सिर्फ इंसानों का बचा है, और बाकी उनका है जिनको इंसान खाते हैं। भैंस, गाय, बकरी, बाकी सब कहां चले गए मैमल्स? हमने खत्म ही कर दिए सिर्फ पिछले 50 सालों में। आप सोचिए पृथ्वी कितनी पुरानी है, हम जानते हैं कितने साल, और उस अवधि की तुलना में 50 साल क्या होता है? जैसे पलक भी ना झपकी हो। मात्र 50 साल में हमने जंगलों से 75% वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ मिटा दिया। ये करा है हमारी परंपरा, प्रथा, सभ्यता, संस्कृति ने, और हम उसके पक्ष में कुछ भी बोलना चाहते हैं? कहिए, बताइए ना। मैं काल्पनिक दलीलें नहीं दे रहा हूं। तो आप कहेंगे ये तो अभी हाल में हुआ है ना, पर हमारा जो पूरा प्रवाह है वो तो बहुत पुराना है।
नहीं 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 नहीं, हिंसा के बीज उस प्रवाह में सदा से थे, बस मनुष्य के पास उतने संसाधन नहीं थे कि जिस स्केल पर आज वो विनाश कर सका है उतना वो 500 साल पहले भी कर पाता। 500 साल पहले हमारे पास वो हथियार नहीं थे, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो संपन्नता नहीं थी, हमने इसलिए नहीं बर्बादी करी, नहीं तो बर्बादी के बीज तो हमेशा से थे। कारण ज्ञान